जैसा कि आपको पता हो कि मनोलो मार्केस रोका आपके इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच का पोस्ट छोड़ चुके हैं भाई। और अभी-अभी देखा है तो एक इंटरव्यू आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि वो खराब परफॉर्मेंस की वजह से इंडियन टीम के हेड कोच का पोस्ट नहीं छोड़ रहे हैं, कोई और ही रीज़न है भाई। अब इसके पीछे कई रीज़न्स हो सकते हैं भाई, उन्होंने रीज़न तो नहीं बताया है। लेकिन भाई बातें आती रहती हैं कि भाई आपकी एजेंट्स का एक नेक्सस चलता है, प्लेयर्स का चलता है, इसके अलावा एआईएफएफ जिस तरीके से मैनेज करती है नेशनल टीम को, बहुत से रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मनोलो मार्केस रोका इंडियन फुटबॉल टीम के हेड कोच का पोस्ट छोड़ दिया भाई। बहुत से रीजन हो सकते हैं। हालांकि देखा है तो अब एआईएफएफ नया हेड कोच खोज रही है। उन्होंने ये बताया कि देखिए अप्रैल में उन्होंने रिजाइन दे दिया था। एआईएफएफ ने कहा कि जून तक आप कंटिन्यू कर लीजिए, तो उन्होंने जून तक कंटिन्यू कर लिया। अब यहाँ पे एक बात ये है कि अप्रैल तक उन्होंने रिजाइन दे दिया था, मतलब कि एआईएफएफ को पता था कि वो जाने वाले हैं। तो अप्रैल, मई, जून और जुलाई आ गया, लगभग 3 महीने हो गए हैं आपके। तो क्या एआईएफएफ अभी तक हेड कोच खोजी नहीं? अगर नहीं खोजी है तो भाई बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि वो जान रहे हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस चल रहे हैं। और इस बीच अगर एआईएफएफ ने हेड कोच नहीं खोजा है, सर्च नहीं किया है, तो बहुत बड़ी गलती की है भाई। अब देखा है तो बहुत थोड़े टाइम के लिए एआईएफएफ ने देखा जाए तो जॉब एप्लीकेशंस मंगवाए हैं, जो कि 13 जुलाई तक आपका बंद हो जाएगा। और कुछ कोचेस के नाम भी आपके बाहर आए हैं, 1-2 कोचेस के नाम बाहर आए हैं जिनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहले हेड कोच पे आए तो वो है आपके रोडोल्फो जपाटा। मेरे ख्याल से कई जगह आप इनका नाम सुन चुके होंगे। और अगर देखा है तो अभी-अभी आपके विदाउट क्लब हुए, 14 फरवरी तक वो आपके मैनेज कर रहे थे एक क्लब को। और अगर आप देखिएगा यहाँ पे तो इनकी प्रेफर्ड फॉर्मेशन है 5-4-1। अर्जेंटीना से आते हैं, 59 इनकी एज है भाई। हुँ। और यहाँ पे एक चीज़ आप देखिएगा कि जमैका के फर्स्ट आई लीग का एक क्लब है, जहाँ पे लास्ट टाइम ये मैनेज कर रहे थे, जहाँ इनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी भाई। आपके 23 मैचेस में 13 जीते थे, 6 ड्रॉ किए थे, सिर्फ 4 हारे थे। और लगभग 2 का पॉइंट्स पर मैच है आपका, लगभग 2 का। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखिएगा इनके एक्सपीरियंस को, तो देखिए यूएसएसडीए आपका यूएस सॉकर डेवलपमेंट एकेडमी है, वहाँ के कोच थे। फिर यहाँ पर भी देखिए यूएसडीए के कोच थे। फिर ये आपकी कोई यूनिवर्सिटी वगैरह का है। फिर इधर आप देखिएगा तो कोई छोटे-मोटे लीग का क्लब है। तो एक अच्छे लीग के क्लब को अगर मैनेज किए तो सीधे देखा है तो लास्ट टाइम ही मैनेज किए। हालाँकि अच्छा किए ये मानना पड़ेगा। और उसके अलावा नेशनल टीम एक्सपीरियंस इनके पास ना के बराबर है। 3 मैच के लिए फिजी के अंडर 20 टीम को मैनेज किए थे और तीनों मैचेस देखा है तो वो हार गए थे। उसके बाद से वहाँ से चले गए। तो मेरे हिसाब से देखा है तो गैम्बल खेलने के लिए कोच हैं ये। अगर गैम्बल खेलिए, चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो भाई पहले से ही हम लोग को दिख रहा है इनके सीवी में ही कि कुछ खास दिख नहीं रहा है हम लोगों को। और अगर एक और बात किया जाए तो एक्सपीरियंस इनका मेन टीम को मैनेज करने का, बड़ी टीम को मैनेज करने का ना के बराबर है। हालाँकि इंडियन टीम भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन ना के बराबर है। नेशनल टीम को भी कोचिंग का एक्सपीरियंस इनके पास नहीं है। दूसरा अर्जेंटीनियन कोच है, लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकता है। मैं शायद ना भी हो क्योंकि यूएसए में भी कोच किए हैं तो। लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत है भाई। और इनको अगर कोच चुना जाएगा तो एक गैम्बल होगा भाई, ये देखना होगा कि कैसे कोच करते हैं, क्योंकि इनके बारे हम लोग ज़्यादा जानते नहीं है भाई। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कोच पे। नेक्स्ट कोच है आपके जाने-पहचाने एंटोनियो लोपेस अबास। और खेल नाउ ने ये अपडेट दिया है भाई कि एंटोनियो लोपेस अबास अप्लाई किए हैं आपके। और खेल नाउ का आर्टिकल आप जाके पढ़ सकते हैं। आप कहेंगे तो मैं लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इंटरकाशी के अभी हेड कोच हैं आपके। और अभी देखा जाए तो 68 ईयर ओल्ड है। और यहाँ 4231 लिखा है, लेकिन सब कोई जानता है 352 और 442 इनकी प्रेफर्ड फॉर्मेशन है भाई आपकी। अगर एक्सपीरियंस की बात की है तो भाई एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा खासा है, खास करके इंडिया में देखा है तो एटीके के कोच बन के आए थे 2014 में। और पहले सीजन ही आपका आईएसएल का कप जीते थे। उसके बाद दूसरे सीजन सेमीफाइनल तक गए थे। तीसरे सीजन पुणे सिटी एफसी में थोड़ी खराब परफॉर्मेंस रही थी, लेकिन इसका एक रीजन ये भी है कि इनके 1-2 मार्की प्लेयर आपके इंजर्ड हो गए थे। तब भी 5th या 6th पोजीशन पे फिनिश की थी इनकी टीम। फिर एटीके के मैनेजर बन के वापसी की और एटीके के साथ आपका टूर्नामेंट जीते, आईएसएल कप जीते। फिर मोहन बगान और एटीके का मर्जर हुआ और फिर अच्छे खासा बजट उनको मिला और अच्छे खासे बजट में उन्होंने एक शानदार टीम बनाई।
उसके बाद से उस टीम की परफॉर्मेंस खराब हुई और जुआन फर्नांडो आए, फिर टेक्निकल डायरेक्टर बने, फिर मोहन बगान में आए, वापसी किए वो, और मोहन बगान को देखा जाए तो लीग सील जिताए। और उसके बाद से आपका पता है कि हेल्थ इश्यूज वगैरह आ रहा था, और फिर मोहन बगान उनके साथ कंटिन्यू नहीं किया, और इंटरकाशी के साथ वो कंटिन्यू किया, और लीगली लग रहा है कि वो आई लीग चैंपियन भी बन चुके हैं, क्योंकि अगर सीएस का डिसीजन अब आ गया, जो कि एक डिसीजन तो इंटरकाशी के फेवर में आ चुका है, अगर दूसरा डिसीजन भी आ गया तो वो आई लीग के चैंपियन भी बन जाएगा, और इंटरकाशी आपकी प्रमोट होकर आईएसएल में भी आ गई, अगर आईएसएल हुआ तो, और वो आई लीग के चैंपियन भी बन जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो आईएसएल शील्ड जीत चुके हैं, आईएसएल कप जीत चुके हैं, आई लीग चैंपियन भी शायद बन ही गए हैं। तो इंडिया का तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। एक चीज है, अगर नेशनल लेवल एक्सपीरियंस की बात की है तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो बोलीविया के असिस्टेंट मैनेजर रहे हैं लगभग 1 साल के लिए, उसके बाद से बोलीविया के मैनेजर भी रहे, और यही खास बात है कि नेशनल लेवल पे एक टीम को मैनेज किए, लेकिन इनका एक्सपीरियंस अलग लेवल का है। बोलीविया की अगर परफॉर्मेंस की बात की है तो 1997 के कोपा अमेरिका, भाई मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब की बात है भाई, तब डोमिनेट कर रहे थे आपके हवास। 1997 के कोपा अमेरिका में बोलीविया होस्ट की थी, और फाइनल्स तक गई थी भाई कोपा अमेरिका में। अब सोचिए कोपा अमेरिका में कैसी कैसी टीम है, फाइनल्स में ब्राजील से जाके वो हारी थी। अगर ग्रुप स्टेज में बात किया है तो वेनेजुएला, पेरू, उरुग्वे जैसी टीम को वो लोग हराए थे। उसके अलावा क्वार्टर फाइनल्स में कोलंबिया को, और सेमीफाइनल में मैक्सिको जैसी टीम्स को हराए थे, और फाइनल में 3-1 से ब्राजील से हारे थे। तो भाई एंटोनियो लोपेस अबास खतरनाक कोच है, वो यहीं दिखा दिए थे। उसके बाद से स्पोर्टिंग गिजॉन गए, फिर ग्रेनाडा सीएफ गए, फिर वेलेंसिया के कोच बने आपके, और सेल्टा वीगो के कोच बने, साउंडर्स के असिस्टेंट कोच, फिर मैनेजर, फिर एटीके में आए, और फिर इंडिया में इनका करियर सब कोई जानता है। तो एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो इनका बहुत ही अच्छा खासा है। नेशनल लेवल पे एक ही कंट्री को मैनेज किए हैं, लेकिन देखा जाए तो असिस्टेंट कोच भी रहे हैं, कोच भी रहे हैं, और लगभग 2-2.5 साल का आपका देखा जाए तो नेशनल लेवल पे एक्सपीरियंस है इनके पास। बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है। अब यहाँ पे कुछ फायदे और कुछ निगेटिव्स के बारे में बात कर लिया जाए यहाँ पे एंटोनियो लोपेस हवास की। सबसे पहले निगेटिव्स के बारे में अगर बात करें तो देखिए एंटोनियो लोपेस हवास का एक चीज भाई फिक्स है कि वो उस प्लेयर को चांस कम देंगे जिसकी फिजिकलिटी पेस कम रहेगी, खास करके अगर वो अटैकर हो तो। कई लोग एटीके में बोलते थे कि कोमल ठट्टल और बोरिस जैसे प्लेयर्स को चांस नहीं दिया रहा था, उसका सबसे मेन रीजन था हबास के सिस्टम में आपके पास हाइट और फिजिकलिटी अच्छी रहनी चाहिए, तभी वो देखा है तो उस प्लेयर को प्रिफर करते हैं। तो वो चीज अगर नहीं रहेगी तो उन प्लेयर्स को प्रॉब्लम होगा। दूसरी चीज ये है भाई, हाँ, सबसे पहली बात तो ये है। उसके अलावा देखा है तो नेशनल टीम का एक्सपीरियंस है, लेकिन सिर्फ एक कंट्री के साथ है, अलग अलग कंट्रीज के साथ नहीं है। लेकिन हालांकि देखा जाए तो उतना बड़ा भी नहीं है, क्योंकि उतना बड़ा भी नेगेटिव नहीं है, क्योंकि इंडियन टीम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उनके पास, और उनको ये भी पता है कि नेशनल टीम को कैसे मैनेज करते हैं। हालांकि एक चीज और है, नेशनल टीम को मैनेज कब किए थे ये सोचिए, लगभग 28 या 27 साल पहले। तो वो गैप थोड़ा सा मायने रखता है भाई, तो वो चीज देखने वाली बात होगी। प्लस की अगर बात किया है तो इंडियन फुटबॉलर्स को अच्छी तरीके से जानते हैं भाई, और सिर्फ अच्छी तरीके से नहीं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। आईएसएल में कोच कर चुके हैं, आई लीग में कोच कर चुके हैं, और इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट कोच रह चुके हैं। और अभी भी इनकी लेगेसी चलते जा रही है। एक और चीज ये है कि जो इनका प्लेइंग स्टाइल है वो इंडिया को सूट कर सकता है। 3-5-2 और 4-4-2 फॉर्मेशन खेलते हैं ये, और सूट इसलिए कर सकता है क्योंकि इनके सिस्टम में कुछ तामझाम ये नहीं है कि आपको पासिंग फुटबॉल खेलना है कि क्या खेलना है, प्योर काउंटर अटैकिंग गेम खेलते हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन वाला एरा वापस आ सकता है आपके एंटोनियो लोपेस हवास के अंडर। 3-5-2 नहीं तो 4-4-2 हम लोग खेलते हुए दिख सकते हैं भाई आपके। और एंटोनियो लोपेस अबास सब कोई जानता है, लॉन्ग बॉल काउंटर अटैकिंग गेम खेलते हैं, जो हम लोग पहले खेलते रहे थे जब इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी आई थी। एक चीज और ये है कि सेंटर फॉरवर्ड भाई ये खोज सकते हैं, इनसे हम लोग उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि रिस्क लेना नहीं छोड़ते हैं। इडमुंड जैसे प्लेयर को जो कि लगभग हर सीजन विंग्स पे खेले, तो उनको देखा है तो आई लीग में एज ए सेकंड स्ट्राइकर हर मैच में स्टार्ट किए। शुरुआत में परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन एंड आते आते भाई वो बहुत ही खतरनाक परफॉर्मेंस देने लगे एज ए सेकंड स्ट्राइकर। तो वो
कुछ चीज़ें हैं जो कि हबास के फ़ेवर में बहुत ही अच्छी तरीके से जाती है, लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव भी हैं। और कई लोग देखा जाए तो इंडियन जो फुटबॉल फैन्स हैं, वो हबास के सिस्टम को पसंद नहीं करते हैं, वो सो कॉल्ड पासिंग फुटबॉल चाहते हैं। लेकिन भाई आपको ये भी मानना पड़ेगा पासिंग फुटबॉल के लिए उस टेक्निकलिटी की ज़रूरत है, जो देखा जाए तो हमारे इंडियन प्लेयर्स के पास बहुत कम है भाई। आप देखिए ना पासिंग फुटबॉल में क्रिएटिवनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। कितने फुटबॉलर्स के पास देखा जाए तो हम लोग के क्रिएटिवनेस है, जो क्रिएटिवनेस दिखाते हैं, कितने प्लेयर्स के पास है। एक ब्रेंडन के पास है, एक सहल के पास है। सहल भी कभी-कभार ठीक परफॉर्मेंस नहीं देते हैं और ब्रेंडन का देखा जाए तो ऐज आ चुका है। उसके बाद से कोई प्लेयर हम लोग को दिखता ही नहीं है। तो बहुत सी प्रॉब्लम आती है पासिंग फुटबॉल में। तो मेरा तो मानना ये है कि एंटोनियो लोपेस अबास आएँ, चाहे रोडोल्फ आएँ, चाहे कोई और कोच आए, काउंटर अटैकिंग गेम पे हम लोग को ध्यान देना चाहिए। आपके क्या थॉट्स है इन दोनों कोचेस के बारे में हम लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।